ऑफ टाइम यूट्यूब चैनल्स। और आज हम देख रहे हैं एलडीसी का 16 सितंबर 2018 का सेकंड पेपर, जिसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 150 के प्रश्न आप सॉल्यूशन देखेंगे अभी। तो चलिए पहले ही प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ज्योति का विलोमार्थी शब्द होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका काली माँ। सेकंड प्रश्न, दाता का विलोम शब्द है, दाता यानी देने वाला, तो दाता का जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूम यानी कि कंजूस। सूम होता है, उसके लिए हो जाएगा दाता का सूम हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न, विरंची शब्द का पर्यायवाची है, विरंची। यहाँ विरंची का पर्यायवाची पूछा गया है, तो उसका हो जाएगा विष्णु जी भगवान। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत प्रत्यय से बना है, क्री जो कृत प्रत्यय है कृदंत उससे बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृपालु। चलिए अगला प्रश्न पांचवा, प्रोन्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, प्रोन्ति में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका हो जाएगा प्र उपसर्ग है। प्रोन्ति शब्द के प्र धन उन्नति, तो प्रोन्ति हो जाएगा प्र धन उन्नति। गुण संधि का नियम लग रहा है, अ प्लस उ बराबर ओ होता है, अ प्लस उ का रूल कहता है ओ होगा, अ धन उ बराबर ओ होता है, तो प्रोन्ति प्रोन्ति होता है शब्द। रातों रात शब्द का सही समास विग्रह है, रात और रात ऐसा भी नहीं होता है, रातों रात हम कहते हैं कि रातों रात हो गया, यानी कि रात ही रात के अंदर ये काम हो गया, रात ही रात में, तो वो होता है रातों रात, इसका होता है समास विग्रह होता है रातों रात। अगला देखिए, व्याकरण में संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ क्या है, संधि का अर्थ पूछ लिया हम लोग, जो है उदाहरण रट के जाते हैं, गुण संधि, यौन संधि, व्यंजन संधि, यदि संधि है, फलाना फलाना कौन सी संधि है, सभी रट के जाते हैं। लेकिन संधि की जो परिभाषाएं सामान्यतः हम नहीं पढ़ के जाते हैं, तो यहाँ पे पुटअप किया गया प्रश्न। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पदों का मेल, वर्ण तथा शब्द का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, ये एक समास की परिभाषा बन जाती है। ये एक कोई संधि की विशेषता नहीं है, दो शब्दों का मेल ही क्या कहलाती है, संधि कहती है। संधि यानी दो शब्दों को आपस में कनेक्ट करना, आपस में एडजेक्टिव करना, जोड़ना दो शब्दों को, ये होती है संधि होती है। ये इंग्लिश में नहीं होती, हिंदी ग्रामर के अंदर चली है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला हम देखते हैं वापस 8वां प्रश्न देखिए, आत्मानंद शब्द का सही विलोम शब्द है, सॉरी आत्मानंद शब्द का आत्मानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो आत्मा धन आनंद होता है, क्या होता है, आत्मा आनंद होता है, तो आत्मा धन आनंद, आत्म यानी सोम का, आनंद यानी खुशी, सोम की खुशी, आत्म आनंद, आत्म धन आनंद का होता है आत्मानंद। तो ये हो गया सही, 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए 9वां प्रश्न, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, पूर्व में जो प्रेषित पत्र हैं उसकी याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं अनुस्मारक, अनुस्मारक। अगला चलिए प्रश्न संख्या 10, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का सही अर्थ है, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाल जाता है, न कारण होना न कार्य होना, अपनी बुराई नहीं देखना, चिराग तले अंधेरा, काम न जानना और बहाने बनाना। चिराग तले अंधारे यानी कि चिराग के तले अंधेरा है, तो चिराग के तले अंधेरा, इसका क्या होता है, अपनी बुराई नहीं देखना। जो वहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो हमें बुराई नहीं दिख रही है, और हम कहते हैं कि वो गुरुजी ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, वो गुरुजी ऐसा पढ़ाते हैं, फलाना ठीकड़ा कई बातें बनाते हैं, तो अपनी बुराई नहीं देखना, तो होता है चिराग तले अंधेरा होना। अगला होता है वेदोक्त शब्द का सही संधि रूप होगा, तो वेद उक्त का हो जाएगा अधन उ का नेम क्या कहता है, गुण संधि में ओ बनेगा, तो वेद उक्त वेदोक्त। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के समान कौन सा समूह माना जाता है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि नील कमल वगैरह वो होते हैं, तो वो होता है कौन सा, बहुब्रीहि समास जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सुधनशील सुशील, सुधन कांत सुकांत, सुधन नार सुनार, और जो कि सुमन के अंदर कोई सुधन मन का कोई व्यक्तिगत अर्थ नहीं निकलता है, तो सुमन शब्द नहीं बनेगा, बाकी सभी शब्द बनते हैं। यहाँ पे जो टिक किए हैं किसी वचन के जो उसके बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत टिक किया है, तो सुमन शब्द है जो सु उपसर्ग के प्रयोग से नहीं बनता है, बाकी सभी बनते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं जो हिंदी ग्रामर में एलडीसी 2018 में पूछे गए, और इसके अलावा पर्यायवाची जो विलोम शब्द हैं, एक शब्द हैं, और लोकोक्ति मुहावरे, इनसे ज़्यादातर प्रश्न, ग्रामर से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछ जाते हैं, तो ग्रामर कम पूछी जाती हैं। अब देखिए, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, किसी के पास हम रखते हैं, तो वो क्या होती है, किसी की धरोहर होती है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है डी। किसी की टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कराता है, तो वो होता है भग्नावशेष, भग्नावशेष यानी कि भग्न होने के बाद जो शेष बचा होते हैं कहते हैं भग्नावशेष। अगला है, निम्नलिखित मिश्र वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, वह अमीर है फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता। ही वॉज ए रिच मैन, ही इज टू रिच, ही इज रिच
स्टिल ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ही इज़ वेरी रिच। ये वेरी तो बहुत आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अमीर का जिक्र नहीं किया है, यहाँ पर सामान्य अमीरी बताई है, तो वेरी तो आएगा नहीं, सीधी बात है, ये तो गलत हो जाएगा। वाज तो आएगा ही नहीं, वाज क्यों नहीं आएगा। स्टिल ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ही डज नॉट, ही इज़ टू रिच, ही डज नॉट हेल्प द पुअर, और ही इज रिच, वह अमीर है फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं कर, डज नॉट हेल्प द पुअर, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। वह भी अमीर हैं, ही इज़ टू रिच, वह भी अमीर है, ऐसा बनता है, लेकिन वाक्य में कहा है वह अमीर हैं फिर भी, स्टिल फिर भी वह गरीबों की मदद नहीं करता, तो ये होता है ऐसा, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर। चलिए अब चलिए यहाँ इधर देखिए आप लोग, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। एक पंथ दो काज, तो इसका मतलब है एक प्रयत्न से दो कार्य संपन्न होना, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। अंधा होना मुहावरे का अभिप्राय है, आंखों से दिखाई नहीं देना, तो अंधा होना कोई मुहावरा नहीं है। यहाँ है विवेक का भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं और दिमाग से भी अंधे हैं, इसका मतलब उनका विवेक भ्रष्ट है। अगला प्रश्न 17वां हो गया, 18वें पे चलिए। डेप्यूटेशन के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन का मतलब होता है पुनर्नियुक्ति, डेप्यूटेशन होता है। चलिए अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का होता है आवंटन, अलॉटमेंट का होता है आवंटन होता है, पंजीयन नहीं होता है। अलॉटमेंट आवंटन होता है, अलॉटमेंट आवंटन, ठीक है। इससे पहले था डेडिकेशन, तो डेप्यूटेशन का अर्थ होता है पुनर्नियुक्ति। चलिए अब हम चलते हैं 19वें और 20वें, ये 19वां प्रश्न हो चुका है, 20वें प्रश्न पे चलते हैं। 20वां प्रश्न हमने कर लिया था, 21वां भी हमने कर लिया। 21वां देखिए, वह आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सरल वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। सी हैड बीन वेटिंग यू हेल्प एन हॉवर, हॉवर, सी हैव बीन वेटिंग फॉर यू अ हाफ एन हॉवर, सी हैज़ बीन वेटेड फॉर यू, इंतज़ार कर रही है, तो वेटिंग आएगा पहली बात। तो दूसरी बात क्या आएगा, फॉर यू हाफ एन हॉवर। सी हैज़ बीन वेटिंग, हैज़ बीन आएगा या हैड बीन आ रही, वे आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तो आएगा हैड बीन आएगा। कौन सा बीन आएगा, हैड बीन आएगा। सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू हाफ एन हॉवर, ऑप्शन ए इज़ राइट। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22वां। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी की ओर किस ओर हस्ताक्षर अंकित करता है। टिप्पणी लिखता है तो कहाँ हस्ताक्षर करता है, उच्च जो अधिकारी होता है, कहीं भी टिप्पणी लिख दी तो वो टिप्पणी के नीचे कहाँ हस्ताक्षर करेगा, तो कहाँ करेगा, बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा। जहाँ यहाँ से प्रारंभ हुई ये लिख दी, ये 10-4 पंक्तियाँ लिख दी, और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेगा बहुदिए जिला कलेक्टर बाड़मेर। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा बाईं ओर। 23वां देखिए, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य क्या है। क्या कार्य करता है पत्र लेखन, व्यावसायिक और प्रशासनिक, कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर क्या काम आता है, तो शिष्टाचार निभाने में, आमंत्रण देने का, स्थायी प्रलेख का, कुशल मंगल पूछने का। तो क्या व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में हम किस शिष्टाचार निभाएंगे, कोई क्या शिष्टाचार है, किसी गलती कर ली फिर भी पकड़ेंगे नहीं, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आमंत्रण देते हैं किसी को नहीं, किसी को कुशल मंगल पूछते हैं क्या कि कैसा चल रहा है व्यवसाय, कैसा चल रहा है प्रशासन, अच्छा चल रहा है, नहीं हमारा तो अच्छा चल रहा है, वो भी नहीं होता। स्थायी प्रलेख के लिए लेके जाते हैं व्यावसायिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य। चलिए 24वें प्रश्न पे चलते हैं। पूजा शब्द का समानार्थी नहीं है। पूजा का क्या है, पूजा का अर्चना, वंदना, आराधना, ये तो होता है, लेकिन विकास नहीं है। विकास क्या है, डेवलपमेंट, ये इट इज़ नॉट सिनोनिम्स ऑफ पूजा। निम्नलिखित में से कोश, कोश शब्द का युग्म शब्द सुनिए। कोश और कोश, कोश का होता है शब्द संग्रह, शब्दकोश, डिक्शनरी, शब्दकोश, और दूसरा कोश का होता है दूरी। ठीक है, कोश का कोई खजाना नहीं होता है, कोश का कोई दूरी खजाना नहीं होता, शब्दों का संग्रह ये भी नहीं होता है, खजाना शब्दों का संग्रह उल्टा लिख दिया है, कोश और कोश। ठीक है, शब्दकोश। चलिए 26वां, अन्न, अन्य शब्द का सही अर्थ प्रकट करें। अन्न का अनाज है और अन्य का है दूसरा, ऑप्शन ए इज राइट। 27वां, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है, तो वो हो जाएगा, क्या कटु है, नहीं। सुंदर क्या है, संज्ञा है। प्रश्न, सुखी, सुंदर, ये सही है बिल्कुल, सुंदर संज्ञा से बना हुआ विशेषण है एक प्रकार का। अगला प्रश्न देखिए 28वां, बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों को में एक शब्द जोड़ने पर क्या विशेषण होगा। बुद्धि में एक जोड़ेंगे बौद्धिक, और संसार में जोड़ेंगे सांसारिक। बुद्धिक नहीं होगा, बौद्धिक होगा, और संसार का सांसारिक होगा, संसारिक नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे 28वें का हो गया ए। चलिए
29वां प्रश्न, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन से विकल्प में है? शुद्ध का है स्वाति, 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 तो ये सही है, स्वाति शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवयित्री बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 31वां प्रश्न, डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया क्या लाया? चिट्ठी लाया, तो बिल्कुल सकर्मक क्रिया है, या कोई पूर्वकालिक क्रिया का नेम नहीं लग रहा है। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल। तो यहाँ से आगे प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कर्तवाच्य है कर्तृवाच्य यानी कर्ता के द्वारा कौन सा अर्थ प्रकट हो रहा है? लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है, संगीता से पत्र लिखा जाता है, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, बालक से पढ़ा नहीं जाता, तो लड़की द्वारा पत्र लिखा जाता है। सकर्मक प्लस कर्ता कार्य कर रहा है या कर्म द्वारा वाक्य का विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसमें वाक्य की विशेषता कर्ता प्रकट कर रही है, लड़की द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। चलिए 33वां देख लीजिए, निम्नलिखित में से भाववाच्य का चयन कीजिए। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, उसके द्वारा भोजन पका गया, मैं जल नहीं सकता, या मैं उठ नहीं सकता, या सही है। तो हमारे द्वारा रास्ता आसानी से पार किया गया, ये हमारे भाव बता रहे हैं, ये एक हो गया भाव वाच्य हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मेरे को पाठ याद करना है, मेरे को याद पाठ करना है, बिल्कुल नहीं। मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद करना है, तो मुझे हो गया तो मुझको ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी के शुद्ध शब्द यही कहते हैं कि आपको ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत नहीं हो, वहाँ कम शब्द ही यूज करें, ज़्यादा शब्द ना डालें, तो आपका वाक्य शुद्ध होगा। मुझे पाठ याद करना है, मुझको पाठ याद नहीं करना है, मुझे पाठ याद करना है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, ये पुष्प बड़ा ही सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। पुष्प बड़ा सुंदर है, ये पुष्प बहुत सुंदर है, बड़ा नहीं बहुत सुंदर है, तो कौन सी क्या किसी संज्ञा संबंधी? सुंदर है, विशेषण संबंधी कोई गलती नहीं है। पुष्प बहुत सुंदर है, संज्ञा संबंधी, यह है पुष्प बड़ा छोटा, तो वो कौन सी संज्ञा संबंधी हो जाएगी? यह है बिल्कुल सही है। क्रिया संबंधी जो सुंदरता की क्रिया बता रही है, सुंदरता होने के ये भी सही है, तो बिल्कुल सही है, ये सही है, लेकिन ये कौन सा है? वाक्य में अशुद्धि है, तो संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर हो गया। चलिए 30 तक हमने कर लिए, अब 31 से लेकर के हमने 36 तक यहाँ कर लिए। अब 37वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग सीधे। 37वां प्रश्न देखिए, मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऐसे दो शब्द आ गए हैं जो गुण संधि के रूप वाले आते हैं। गुण संधि के उदाहरण आ चुके हैं, एग्जाम्पल ऑफ गुण संधि के आ चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण है गुण संधि का, तो मन विकार, सॉरी ये गुण संधि का विकार नहीं है, आपको लगता है मनोविकार है तो गुण संधि का होगा, लेकिन ये कैसा है? विसर्ग का है, मन धन विकार होगा, मनोविकार होगा। क्लियर? चलिए 38वां प्रश्न, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। नदी प्लस अगम, ई के बाद अगर कोई आ या अन्य स्वर आए तो ई किस में बदल जाती है? य में बदल जाती है। ये कौन सी संधि कहती है? ये यण संधि कहते हैं। ई और यू का, ऊ का व और ई का ये होता है। नदी आगम, नद्यागम, नद्यागम। क्लियर? नद्यागम। द में से ई निकल गई, बचा क्या? द, और ई और आ का बन गया या और गम, और इधर नद, नद्यागम। तो क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट। 39 देखिए, अति आचार शब्द का शुद्ध संधि युक्त शब्द है। अति आचार, इसका हो जाएगा अत्याचार, ये भी जन संधि का अर्थ है। संधि के 5 उदाहरण आ चुके हैं। अब छठा देखिए, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित है। सिंह नर, नर सिंह, ये सिंह रूपी नर, सिंह के रूप में नर, नर सिंह, नर सिंह अवतार भगवान विष्णु का। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और द्वितीय प्रधान नहीं होता है। क्लियर? यथाशक्ति, तो शक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति। तत्पुरुष समास, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, सॉरी यथाशक्ति में कौन सा होगा? यथा धन शक्ति, शक्ति के अनुसार तत्पुरुष ही होगा आपका उत्तर। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। निवारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है निवारण में। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। सारंग शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है। सारंग का क्या होगा? सारंग का होता है चंद्रमा, तो होता है विष, चूना, चंद्रमा, चंद्रमा, भोरा, रत्ती, क्रीड़ा, चाबुक, चंद्रमा, हाथी, भोरा, कोयल। तो सारंग का ये होगा, क्या होगा? एक तो चंद्रमा होगा, हाथी होगा, भोरा और कोयल, तो इनके नहीं होते। ये होता है हाथी, विष, चूना, चंद्रमा, ये सभी किसके हैं? सारंग के हैं। चलिए, तेजस्वी का विलोम है। तेजस्वी का होता है मेधावी, मेधावी तो नहीं, तेजस्वी मेधावी एक ही शब्द, ये तो पर्यायवाची, ये भी पर्यायवाची। निस्तेज, तेजस्वी, निस्तेज, एक ही उत्तर है। कुरूप का होगा स्वरूप या रूपवान, स्वरूप या सुशील, सॉरी स्वरूप या सुंदर, ये होते हैं कुरूप के, जबकि तेजस्वी का होगा निस्तेज। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, चप्पल का विलोम है। चपल, चंचल
और चपल का होता है क्या, अचल। अचल नहीं होगा, चपल का होता है गंभीर, चपल का होता है चंचल गंभीर, और इसका हो जाएगा स्थावर। विलोम पूछा है तो स्थावर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची है। किरण, किरण का पर्यायवाची नहीं है। अंशु रश्मि तो है, मरीचि भी है, लेकिन गिरवाण नहीं है। गिराण किरण का नहीं है। क्लियर, गिरवाण शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची शब्द है। रात का हो जाएगा क्या हो जाएगा, निशा हो जाएगा। प्रभाकर दिन का है, दिनेश दिन का है, कमल का है, भारती किसका है, सरस्वती का है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। प्रायोगिक, प्रायोगिक, प्रयोग धन एक, तो प्रायोगिक हो जाएगा, एक नहीं होगा, एक प्रत्यय हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 45, कौन सा शब्द आहट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। आहट, जगमगाहट, रुकावट, रुक धन आहट नहीं, जगमग धन आहट, गड़गड़ धन आहट, छन छन धन आहट, तो आपको सीधा लग रहा है रुकावट, ये बिल्कुल शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अभिधन उदय, अभिधन उदय, तो अभ्युदय हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में पद एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। एक सॉरी यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में एक प्रत्यय से बने इनमें से कौन सा पद गलत है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पैतृधन एक, देवधन एक, देविक, समाजधन एक, पाक्षिक, बिल्कुल पैतृक शब्द हैं जो बिल्कुल गलत है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, सर्प का पर्यायवाची है। सर्प का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा पर्यायवाची, पन्नग हो जाएगा, पन्नग, नाक, फणधर, फणीस, ये सभी सर्प के पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य और पूर्ववर्ती, पौर्वात्य या पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नहीं होगा, पौर्वात्य होगा पश्चात्य का। 55वां प्रश्न, अंक का अनेकार्थ शब्द समूह है। नाटक के अंक, गिनती के अंक, जीवित कपड़ा। गिनती के अंक, नाटक के अंक, भाग्य, संख्या। गिनती के अंक, नाटक के अंक, अध्याय, कारण, संख्या, भाग्य, गिनती का अंक, कपड़ा, तो ये हो जाएगा बी। गिनती के अंक, नाटक के अंक और भाग्य और संख्या होती है अंक। भीति और भीति शब्द का, भीति, भीति, भीति यानी क्या होता है, भीति का होता है भित्ति, भित्ति, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण का होता है दीवार होता है, तो दीवार ही हो जाएगा। भीति, डर तो नहीं होगा। भीति का क्या होता है, भीति डर होता है, तो डर और दीवार हो जाएगा। 56 आंसर इज द ए। 57 पे चलिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण है। विवाह एक संज्ञा है, भीतर एक संज्ञा है, पड्डधन संज्ञा है, पढ़ाकू, श्रमिक, शर्म से श्रमिक बना, विदेश से विदेशी, बनावट से बनावटी, पुराण से पौराणिक, मानव से मानवीय, लखन से लखनवी, आलस से आलसी, पैतृ से पैतृक, लिखित, तो इसमें वैवाहिक होगा, सही होगा, ये 1 नंबर हो गया सही। ठीक है। अगला देखिए, प्लान अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी शब्द है। प्लान, प्लान का होता है योजना। क्लियर। चलिए अगला शब्द बताएं, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना, तो इसका क्या होता है, अपरिग्रह। ये एक जैन शब्द जो संप्रदाय है या जैन धर्म है, उसका एक मूल वाक्यांश है, अपरिग्रह, अस्तेय, अपरिग्रह, चोरी न करना, ये सभी इसके अंदर। अपरिग्रह, धन संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं जितनी आपको जरूरत है उतना ही इकट्ठा करो, नहीं तो आप पापी हो। पूर्णकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। वह चालाक निकला, मावी ने पाठ पढ़ा, वह खाना खाकर सो गया, खाना खाने के बाद सो गया, वह फुटबॉल खेलता रहा। तो ये पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, पूर्णकालिक क्रिया, वह खाना खाकर सो गया, तो ये क्या है, एक तो पूर्णकालिक क्रिया है। क्लियर। 61वां, चलिए इसके 60वें प्रश्न पे, कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है। कर्तवाच्य में क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष का रूप किस शब्द से प्रभावित होता है, तो कर्तवाच्य में किससे होता है, तो कर्ता से होता है। किससे होता है, कर्ता से। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है, यहाँ कर्ता से ही होगा। कर्तवाच्य में कर्ता से, क्रमवाच्य में क्रम से, और भाववाच्य में उस वैश्य ऑब्जेक्ट या भावना से प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें। उसका पिता धला आदमी था, टेलीविज़न पर सारी घटनाएं बताई गई, मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो इसमें क्या होगा, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियमों का पालन करें। नियम का पालन नहीं, नियमों का पालन, तो यहाँ हो जाएगा मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। बाकी शब्द गलत है, क्यों, टेलीविज़न पर सभी घटनाएं दिखाई गई। उसके पिता भले आदमी थे, पिता नहीं, उसका पिता नहीं, उसके पिता भले आदमी थे, भले आदमी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 58वां, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। गीता के महात्म्य से नहीं होगा, गीता के महात्म्य से परिचित है। कैसे हैं, गीता के महात्म्य से परिचित हैं सभी भारतीय। चलिए भाई, प्रश्न संख्या कौन से, 67 पे, 64 पे, वह अपने कार्य में व्यस्त, हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण होगा। ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क, ही इज़ बिजी इन हिज वर्क, वह अपने कार्य में व्यस्त। ही इज़ तो नहीं आएगा क्योंकि वाज आएगा। ही वॉज बिजी विथ हिज वर्क,
सीधा सा है वाज नोट, क्योंकि नहीं तो कोई है ही नहीं तो सीधा और इज तो आएगा ही नहीं क्योंकि भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी ही आपका राइट हो जाएगा। आपको ऐसे छोटी सी टिक लगानी थी कि भाई कौन सा प्रश्न सही है। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। ग्रांट का होता है, ग्रांट क्या होती है? ग्रांट यानी अनुदान। ग्रांट यानी होता है, ग्रांट का होता है अनुदान। क्लियर? चलिए भाई, चलो भाई, डिजिटल बोर्ड पे नहीं है ये, हम सीधे फ़ोन से लाइव कर रहे हैं। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने की लोकोक्ति का है। व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करना, सामतुर्य से बाहर करने करना, ना होने पर भी ढोंग करना, शेखी मारना। शेखी मारना यानी कि हमारे घर में तो कुछ है नहीं और फिर भी हम कहते हैं कि हम व्यय कर देंगे, हम उसको उड़ा देंगे, उसको मार देंगे। वो सभी क्या है? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, वो सभी काम होते हैं भाई। ठीक है? कम या नपा तोला खर्च करने वाला, तो वो क्या होता है? मितव्ययी, बहुत कम खर्च करने वाला। ठीक है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? चंदन ने सब्जी खरीदी। चंदन, रामू सदा सोता रहा, रिश्वत पर है, माधु सोता। तो चंदन ने सब्जी खरीदी सकर्मक क्रिया है, पूर्ण तरह से सकर्मक है। ठीक है? चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, वाक्य का कर्तवाच्य में परिवर्तित रूप है। प्राचार्य द्वारा कर्तवाच्य, प्राचार्य द्वारा आज गीत मधुर था। आज प्राचार्य गीत को गाएंगे, आज प्राचार्य मधुर गीत गाएंगे। आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया, ये बिल्कुल सही है। 69वें का ऑप्शन नंबर। और इसके बाद हम चलते हैं सीधे 70वें प्रश्न पे। 75 प्रश्न हिंदी के जो आज सॉल्यूशन करेंगे और कल की वीडियो में हम आपको देंगे 75 इंग्लिश के 1 to Z A to Z पूरे के पूरे 75 प्रश्न इंग्लिश के सॉल्यूशन विद आंसर के इसके हम दे देंगे। देखिए 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है? और तुम अपनी किताबें ले आओ। सभा में सभी वर्ग के लोग थे। भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, कई जातियाँ रहती हैं, जातियों के लोग नहीं, कई जातियाँ रहती हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इनकरेक्ट ऑप्शन इन 17th क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। चरमोत्कर्ष, 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 4 चरमोत्कर्ष दिए हैं। ऑप्शन डी इज राइट, चरमोत्कर्ष। ऑप्शन डी इज राइट इन द 71th क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना तो बिक्का, बिकना, बिकाऊ, दुख, दुखी, भुलक्कड़, भूल, भुलक्कड़। तो दुखी शब्द है जो संज्ञा शब्द से बना है। अगला प्रश्न देखिए 73वां। कांता, कांतार शब्द युग्म का सही अर्थ युग्म है। कांता क्या है? कांतार क्या है? कांतार है जंगल और कांता है सुंदर स्त्री। तो ऑप्शन सी इज राइट इन 73th क्वेश्चन, 73rd क्वेश्चन। तम, तमा शब्द के लिए तमा क्या है और तम क्या है? तम है अंधकार और तमा है रात्रि। ठीक है? ऑप्शन ए इज राइट। क्लियर? 75वां और लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से अब्ज का अर्थ है। अब्ज का क्या है? अब्ज का है जल देने वाला। अब्ज जो होता है जलज, जलज का होता है बादल। इसी तरह अब्ज का भी होगा बादल। ज का मतलब है देन जल, तो बादल। और कमल का होता है अब्द, अब्द का होता है कमल। तो मित्रों आज इसी तरह हमने कितने किए? 75 क्वेश्चन किए। किसके? आज हमने किए हिंदी के। और कल हम इसी तरह किसके करेंगे? कल हम 75 करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश लैंग्वेज के पूरे के प्रश्न कल सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल झूठी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।